हेलो दोस्तों, आज का अपना वीडियो रहेगा सेंगर मेथड। और सेंगर मेथड जिसको एक और अदर टर्म में भी हम बोल सकते हैं डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड चेन टर्मिनेशन मेथड। और ये जो टॉपिक है वो बायोटेक से रिलेटेड है, जिसमें हम देखेंगे कि डीएनए की सीक्वेंसिंग करेंगे। डीएनए की सीक्वेंसिंग किसके थ्रू? डीडीएनटीपी, एक वेरी स्पेशल टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, डीएनए सीक्वेंसिंग करेंगे। और ये टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर बायोलॉजी, फॉर बायोटेक, एंड this one topic also important for all type of competition exam which are based on biology. Okay, so now we will see Sanger method. हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है डीएनए सीक्वेंसिंग। तो डीएनए सीक्वेंसिंग को हम देखते हैं कि डीएनए सीक्वेंसिंग को कैसे कर सकते हैं। तो डीएनए सीक्वेंसिंग का फर्स्ट मीनिंग आपको समझना होगा कि डीएनए सीक्वेंसिंग का मीनिंग होता क्या है। डीएनए सीक्वेंसिंग का मीनिंग होता है कि आपको फाइंड करना है कि उसमें जो सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है वो किस फॉर्म में है। ओके, तो न्यूक्लियोटाइड किस सीक्वेंस में कंप्लीटली अरेंज है उसको फाइंड करना रहता है डीएनए सीक्वेंसिंग। ओके, तो डीएनए सीक्वेंसिंग के टू मेथड होते हैं। फर्स्ट वन इज डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड चेन टर्मिनेशन मेथड। चेन टर्मिनेशन मेथड किसने दिया था? सेंगर ने दिया था। एंड सेकेंड वन इज केमिकल डिग्रेडेशन मेथड। तो आज हम देखेंगे डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड चेन टर्मिनेशन मेथड देखेंगे। केमिकल मेथड, केमिकल डिग्रेडेशन मेथड वो नहीं देखेंगे। फर्स्ट वन टेक्निक देखते हैं। ओके, सो दीज टू टेक्निक आर देयर फॉर द फाइंडिंग कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ डीएनए। तो सबसे पहले डीएनए के सीक्वेंस को फाइंड करने के लिए जो अपने पास में जो रिक्वायरमेंट रहती है वो फर्स्ट वन रहती है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की। सेकेंड वन रहेगी अननोन, जिस डीएनए टेम्पलेट की आपको सीक्वेंस फाइंड करनी है वो डीएनए टेम्पलेट चाहिएगा आपको सिंगल स्ट्रैंड के फॉर्म में। थर्ड वन प्राइमर चाहिएगा। फोर्थ वन इज डीएनटीपी जो एक्सटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड लास्ट वन इज डीडीएनटीपी जो टर्मिनेशन करेगा, जो क्या करेगा, उसको टर्मिनेट करेगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये प्रोसेस होगा। हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट डीडीएनटीपी का। डीएनटीपी का रोल तो समझ में आ गया कि ये एक्सटेंशन करेगा, न्यू वन स्ट्रैंड को फॉर्म करेगा। लेकिन डीडीएनटीपी का क्या रोल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। डीडीएनटीपी क्या करता है, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर टर्मिनेशन प्रोसेस। टर्मिनेशन प्रोसेस, क्योंकि इसके अटैचमेंट होने से, इनकॉर्पोरेटेड होने से क्या नहीं होगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बनेगा। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बनेगा तो न्यू वन न्यूक्लियोटाइड उससे अटैच नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे कंप्लीट टर्मिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है डीडीएनटीपी। तो एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि जब देखते हैं कि डीएनटीपी और डीडीएनटीपी की स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, तो वो फर्स्ट देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन अपन देखते हैं डीएनटीपी। ये हो गया अपना शुगर। डीएनए में जो शुगर होगा वो डीऑक्सीराइबोज शुगर होगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन कम रहेगा। तो यहाँ पे होगा OH एंड हियर इज ओनली X। ये थर्ड नंबर कार्बन, ये सेकंड नंबर कार्बन। ओके, और इससे 3 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो अटैच रहेंगे। ओके, एंड सेकंड वन हियर इज अटैच बेस रहेंगे। अब बेस में कोई भी हो सकता है, ए हो सकता है, टी हो सकता है, जी हो सकता है, सी हो सकता है, एनी बेस, देन वी कैन से डीएनटीपी। अगर यहाँ पे सिर्फ ए है कलेक्टिवली अपन बोल सकते हैं डीएनटीपी। ये किसके लिए अपन टर्म यूज करेंगे? अगर सपोज करो कि ये क्लियर नहीं है कि डीएटीपी है, डीजीटीपी है, डीसीटीपी है, डीटीटीपी है, तो कलेक्टिवली अपन टर्म कौन सा यूज करते हैं? डीएनटीपी। ओके, तो इनमें से कोई भी हो सकता है।
सेकेंड वन जो स्ट्रक्चर है वो है DDNTP। तो DDNTP की स्ट्रक्चर देखते हैं। फर्स्ट वी हैव टू फॉर्म सुगर, तो ये सुगर फॉर्म कर दी। ओके, यहाँ पे बेस वैसे ही 4 वैरायटी हो सकती है, A हो सकता है, T हो सकता है, G हो सकता है एंड C हो सकता है। यहाँ पे सेम जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की बात करें तो इसमें भी 3 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रहेंगे। ओके, यहाँ पे मेजर डिफरेंस रहेगा, here is H and H both carbon, second and third carbon both have HH, मतलब यहाँ OH ग्रुप नहीं है। In absence of OH, this one will not form phosphodiester bond। जो phosphodiester bond है ये इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ओके, तो ये इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा जिसके कारण आगे एक्सटेंशन होगा नहीं। तो इससे ये क्लियर होता है कि ये जो है फर्स्ट वन, दिस वन फॉर एक्सटेंशन, ये किसमें पार्टिसिपेट करेगा, ये न्यू वन स्टैंड को आगे से आगे फॉर्म करता जाएगा, इसको एक्सटेंशन देगा। और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, फॉर टर्मिनेशन। जहां पे ये अटैच हो जाएगा वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस मॉलिक्यूल को बोलेंगे DDNTP। तो अपने को जो सीक्वेंस फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ DDNTP करनी है। ये आपका हो गया DNTP, जो नॉर्मल जो न्यूक्लियोटाइड होता है DNA के लिए वो। With the help of DDNTP, we will find complete sequence of DNA. Okay. Okay. Now here is, अब देखते हैं इसका क्या है प्रोसीजर, कैसे फाइंड करते हैं। So here is these 4 type of requirement common for all। ये 4 टेस्ट ट्यूब है, A, B, C and D। 4 टेस्ट ट्यूब, चारों टेस्ट ट्यूब में हमने कुछ मॉलिक्यूल्स डाल दिए, SS सिंगल स्टैंडर्ड DNA जिसका आपको फाइंड करनी है सीक्वेंस। तो सब में कॉमन टाइप है, सेम टाइप ऑफ DNA टेम्पलेट है। सेकेंड वन इज DNTP, सब में ऐड कर दिया फॉर द एक्सटेंशन। प्राइमर अटैच कर दिया फॉर द इनिशिएशन एंड DNA पॉलीमरेज एंजाइम ऐड कर दिया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू वन स्टैंड। और उनके साथ में डिफरेंट टाइप ऑफ DDNTP ऐड किया। फर्स्ट में किया DDATP, सेकंड में किया DDCTP, थर्ड में किया DDGTP एंड लास्ट में किया DDTTP। ओके, तो इन सब डिफरेंट टाइप ऑफ DDNTP का यूज करने के बाद में हियर इज द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेगमेंट्स। ओके, इनमें सब में डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेगमेंट्स बने। तो फर्स्ट वन इसमें जो स्टार्ट करेंगे, ये जब इनमें चारों में फ्रेगमेंट्स बन गए तब यूज करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में जैसे DDATP वाला था, इसको यहाँ पे ऐड कर दिया, एक को यहाँ डाल दिया। ओके, DDTTP जो D था उसको यहाँ डाल दिया। नेक्स्ट वन DDCTP हियर इज P को यहाँ डाल दिया और C को यहाँ डाल दिया। ओके, तो ऐसे इनको ऐड कर दिया, इसमें डाल दिया। अब सीक्वेंस कैसे भी हो सकता है। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो चार्ज है वो नेगेटिवली चार्ज है, हियर इज पॉजिटिवली चार्ज। तो सबको आपने यहाँ पे ऐड किया तो वो मूव करेंगे किस की तरफ, पॉजिटिवली। पॉजिटिव जो चार्ज है उसकी तरफ मूव करेंगे बिकॉज दीज आर नेगेटिवली चार्ज। ओके, तो इस चार्ज के अकॉर्डिंग जो स्मॉलेस्ट होगा वो सबसे ज्यादा माइग्रेट करेगा। तो इस सीक्वेंस जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे यहां से, बिकॉज हियर इज दिस वन इज स्मॉलेस्ट वन। तो स्मॉलेस्ट कौन सा है, A। तो यहां पे जो फर्स्ट फ्रेगमेंट बनेगा वो बनेगा दिस वन। तो यहां पे आपका आ जाएगा A, देन C, देन यहां पे बन गया आपका AC, सेकेंड वन फ्रेगमेंट। ओके, तो यहां पे हो गया AC। तीसरा बन गया आपका ACT, तो थर्ड वन है T, ACT, AC एंड T। नेक्स्ट वन T के बाद में बन गया अगेन A, तो ACTA,
ए सी टी ए, तो इसमें सेकेंड वन फ्रेगमेंट बनेगा वो 4 न्यूक्लियोटाइड का, फर्स्ट बना था 1 न्यूक्लियोटाइड का. नाउ नेक्स्ट वन इज अगेन जी. सो हियर इज जी के वहां पे ए सी टी ए एंड जी, देन सी, अगेन सी के वहां पे, सॉरी हियर इज जी ए सी, सी यहां पे था ए सी, दिस वन इज रॉन्ग. AC. Now again one more will come. So A C T A G and C. Okay. Then here is again G. तो यहाँ पे बन जाएगा A C T A G C again G. Okay. And then again A. तो यहाँ पे A में वापस बन जाएगा A C T A G C G और A. Okay, then T, तो here is A C T A G A G A and then T. Okay, and last one is G. So here is complete again G. So here is A C T A G A G A T G. So here is last one. Okay, तो ये सारे डिफरेंट साइज के फ्रेगमेंट्स फॉर्म हो जाएंगे और फ्रेगमेंट्स की साइज के अकॉर्डिंग ये माइग्रेट हो गए. ओके, तो जब उसकी सीक्वेंस अपन फाइंड करेंगे तो ये सारे क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री. तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस अपने को फाइंड हो गई. तो ये कौन सी है, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस. जो ओरिजिनल स्टैंड था उसकी सारी ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या बने, फ्रेगमेंट्स बने, जिनके थ्रू अपन ने क्या फाइंड की, सीक्वेंस किसकी, ओरिजिनल के कॉम्प्लीमेंट. नाउ वी हैव टू फाइंड ओरिजिनल सीक्वेंस. तो ओरिजिनल सीक्वेंस इसकी क्या होगी, कॉम्प्लीमेंट्री होगी. सो 5 2 3. नाउ 5. सो हियर इज सी ए टी सी जी सी टी ए जी टी. So this one is the answer. This one is the sequence of unknown type of single strand DNA. तो ये सीक्वेंस रहेगी जो अननोन जो डीएनए टेम्पलेट लिया था, इसकी सीक्वेंस क्या रहेगी, सी ए टी सी जी सी टी ए जी टी. तो दिस वन सीक्वेंस, आई थिंक यू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड सीक्वेंस विद द हेल्प ऑफ DDNTP. तो DDNTP का यूज करके कैसे अपन फाइंड कर सकते हैं सीक्वेंस. तो आई होप यू अंडरस्टैंड कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ Sanger method.